एक्यूज फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज़ को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। एक एक्यूज़ आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। देखिए, पुलिस कह रही है कि वो चोर था, वो हमलावर नहीं था, लेकिन कई सवाल हैं। जो घटनाक्रम अगर आप देखें, इतने बड़े स्टार हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद अस्पताल पहुंचने में इतना वक्त लग जाता है। अमूमन किसी के साथ भी कोई घटना पेश आती है, आप तुरंत क्या करते हैं, इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं या एम्बुलेंस बुलाते हैं या तुरंत रश करते हैं अस्पताल में। लेकिन यहाँ पर एक 90 मिनट का गैप है। ये जो 1.5 घंटे हैं, यही अगर पता चल जाए, इसे अगर डिकोड कर लिया जाए तो सच सामने आ जाएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल सैफ अली खान पर जो हमला हुआ वो रात 2 बजे हुआ। रात 2 बजे का ये हमला, लीलावती अस्पताल जब ये पहुंचते हैं तो 3:30 बजे, 2 बजे हमला होता है और 3:30 बजे भर्ती कराया जाता है। आप समझ रहे हैं? पहले आप ये देखिए, जो डिस्टेंस है लीलावती अस्पताल से, एक बार फिर से ग्राफिक्स चलाएंगे हम, जरा आपको बताते हैं सैफ का घर और वहां से कितनी दूरी पर लीलावती अस्पताल है। महज 10 मिनट की दूरी पर। अगर आप गूगल मैप्स पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये 90 मिनट का सफर, क्या घर में ही समय लग गया, क्या रास्ते में समय लगा, हुआ क्या जो 90 मिनट तक यहाँ वेस्ट किए गए? क्योंकि लहूलुहान थे सैफ अली खान। सैफ के घर से अस्पताल की दूरी महज 10 मिनट की थी। अगर 2 बजे घटना हुई थी और 2:30 बजे भी अस्पताल ले जाया जाता तो 2:45 तक पहुंच जाते। आखिर 3:30 तक का वक्त क्यों लगा? ये 90 मिनट, ये सस्पेंस है और यही मिस्ट्री है कि 90 मिनट में क्या हुआ। इन 90 मिनट में ही पूरा सच छिपा है और इन्हीं 90 मिनट को, एक एक पल को मॉनिटर कर रही है पुलिस। और जानकारी भी मिल रही है कि ये जो घटना हुई, सैफ अली खान को ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली। तो ऐसे में कई सवाल हैं कि आखिर ऑटो से क्यों ले जाया गया, 90 मिनट तक क्या होता रहा। पुलिस इसी को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, जो हम आपको कह रहे हैं, ये करीना कपूर आपको दिखाई दे रही हैं और ये बताया जा रहा है ठीक उसी समय की तस्वीर है जब ये घटना हुई। आप तस्वीर में देखिए, आपको करीना के बगल में एक ऑटो भी खड़ा दिखाई दे रहा होगा। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं है कि वही ऑटो है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है कि शायद इसी ऑटो से ले जाया गया। तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं, आपको बगल में जस्ट करीना के ऑटो दिख रहा है। और ऐसे में कई सवाल हैं जो इन 90 मिनट को लेकर खड़े हो रहे हैं और इसी 90 मिनट को डिकोड करना इसीलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि सच तभी सामने आए। देखिए, पुलिस कह रही है कि चोरी की कोशिश थी, लेकिन अलग अलग थ्योरी है। थ्योरी अलग अलग कैसे है, समझिए। पुलिस का जो बयान है, उनका कहना है कि नौकरानी से अनजान शख्स की बहस हो रही थी, लेकिन सैफ की टीम ने, सैफ की जो पीआर टीम है, उसने भी कहा कि सैफ के घर में चोरी की कोशिश हुई। पुलिस कह रही है कि सैफ ने बहस में बीच बचाव किया, यानी सैफ ने यहाँ हीरो बनके, रियल हीरो बनके, रियल हीरो नहीं, रियल हीरो बनके बचाने की कोशिश की मेट को। लेकिन सैफ की टीम क्या कह रही है कि अज्ञात शख्स ने अचानक से चाकू से हमला कर दिया। बहस का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। सैफ की टीम की तरफ से जो वर्जन आया उसमें बहस का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस का ये बयान है कि गुस्से में शख्स ने सैफ पर हमला किया, गुस्से में अटैक किया। वहीं सैफ की टीम कह रही है कि हमले में सैफ को गंभीर चोटें आई हैं। ये जो बहस का यहाँ जिक्र पुलिस कर रही है, उसका जिक्र यहाँ कहीं नहीं आ रहा है। जो सैफ की टीम है वो क्लियर ये कह रही है कि हमला हुआ, अटैक हुआ और वो चोटिल हो गए। तो ये तमाम जो थ्योरीज हैं वो भी फ्लोट करें। एक और थ्योरी आगे आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले चलिए ज़रा एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सैफ की सुरक्षा को लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि किसी भी सिक्योरिटी सोसाइटी में आप देखें तो पहले एंट्री गेट पर यहाँ पर चेकिंग होती है, गार्ड्स खड़े होते हैं, फिर आप टावर गेट पर आते हैं, वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं और उसके बाद तब आप ऊपर जा पाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि एंट्री कैसे हो गई, गार्ड्स तो मॉनिटर करते हैं ना, किसी की भी एंट्री होती है तो पूछते हैं कि आपको किससे मिलना है, क्या करना है। और आजकल तो एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको अप्रूवल देना पड़ता है किसी के आने का। तो इस तमाम जो चीज़ें हैं, इनको क्या फॉलो नहीं किया जा रहा था। ऐसे में सैफ पर यह हमला हो जाना, सैफ के घर के अंदर किसी अनजान शख्स का घुस जाना कई सवाल खड़े करता है। समझिए आपको ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल हाई सिक्योरिटी सोसाइटी है जिसमें हमलावर घुसा, कैसे घुसा ये प्रश्न है। हमले के बाद अचानक से भाग भी गया, चलिए हमला किया उसने, पकड़ में भी नहीं आया, भागने में भी कामयाब हो गया, ये भी प्रश्न है।
वारदात के समय सभी सुरक्षा गार्ड्स जो होते हैं अलग अलग एंट्री पर, टावर गेट पर, हर फ्लोर पर, वो कहाँ थे? मेड क्या रात में ही घर पर रुकती है? और अगर रुकती थी तो क्या उसकी बातचीत हो रही थी? हमलावर से उससे बहस क्यों हो रही थी? क्या वो परिचित था? क्या वो पहले से जानती थी? और हमले के वक्त परिवार के बाकी लोग कहाँ थे? क्योंकि अलग अलग बातें कही जा रही। कभी कहा जा रहा है कि करीना कपूर बच्चों समेत घर पर थी, और कुछ और जानकारियां भी हैं जो आगे हम आपको देंगे, जो बता रही हैं कि करीना क्या नहीं थी। हमलावर ने 6 वार किए। क्या जान से मारना मकसद था? क्योंकि वार अगर इस तरह से किए जा रहे, लगातार स्टैबिंग की जा रही है, तो ये ऐसा ही लग रहा है ना कि मंशा कुछ और थी, मकसद कुछ और था। तो ये कई सवाल हैं। लेकिन आप ये भी समझिए, अब क्योंकि मेड को लेकर इतना बज़ हो रहा है कि मेड से बहस हो रही थी, तो ऐसे में मेड से भी पूछताछ की गई है। मेड से पुलिस ने जानकारी ली है इस पूरे घटनाक्रम की, क्या क्या हुआ है, चलिए वो भी अब आपको बता रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पूरी ये जो घटना है, इसमें मेड से कैसे हर एक एंगल पर पूछताछ हुई है। पुलिस की टीम क्योंकि हर एंगल पर जांच कर रही है, ऐसे में मेड को भी बुलाया गया। पुलिस ने सैफ की मेड से डिटेल में क्वेश्चन आंसर किया है। मेड के हाथ में भी चोट के निशान दिखाई दिए हैं। जी हाँ, बैंडेज लगी है, चोट के निशान, अभी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। मेड समेत 3 लोगों से यहाँ पूछताछ की गई है और पुलिस को शक है कि हमलावर घर में किसी जानकार के जरिए ही घुसा है, यानी उसे एंट्री की परमिशन दी गई होगी, बाकायदा बताया गया होगा कि कैसे आना है, उसके बाद ही वो घुसा है। घर में जबरदस्ती एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले। ऐसे में पुलिस ये खंगाल रही है कि ऐसे एंट्री हुई कैसे, किसने मदद की, किसने एंट्री दी। और चलिए आपको हम बता रहे हैं कि क्योंकि मेड से पूछताछ हो रही है, तो चलिए जरा तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि पुलिस थाने पहुंची है मेड, वो तस्वीर भी आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो मेड है, इनका नाम लीना है और इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। बताया जा रहा है नैनी है ये बच्चों की, जो दोनों बच्चे हैं सैफ और करीना के, और इनके हाथ में आप बैंडेज देख रहे होंगे, वो बैंडेज वही चोट है जो लगी है, लेकिन इनके हाथ पर इतनी गंभीर चोट नहीं है। सैफ अली खान को तो ऐसा लग रहा है कि मारने की मंशा से यहाँ पर स्टैब किया गया है, क्योंकि 6 बार इतने गहरे तरीके से चाकू घोंपना जिसे कहते हैं, चाकू घोंपा गया। लेकिन ये किस्मत अच्छी थी सैफ अली खान की, वो अब अस्पताल में भर्ती हैं, बेहतर कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन मेड का जो बयान है वो अपने आप में कई चीज़ों को लेकर पर्दाफाश यहाँ कर सकता है। यही वजह है कि पूछताछ की जा रही है। चलिए जानकारी जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं, आपको दरअसल बताते हैं कि मेड का बयान। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, संदिग्ध हमलावर की पहली फोटो सामने आ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन समझिए कि संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। मुंबई पुलिस बहुत मुस्तैदी से जांच कर रही है और संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। ऐसे में जांच तेजी से चल रही है, भी समझ में आ रहा है, ट्रैक डाउन किया जा रहा है उस हमलावर को। ये बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। पहली फोटो सामने आ गई है, यानी जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सीसीटीवी में दरअसल बताया जा रहा है, जैसा मैं आपको बता भी रही थी कि सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में सीसीटीवी में कैद हुआ है हमलावर और रात 2:33 की ये फोटो बताई जा रही है। तो टाइम पता चल गया है सीसीटीवी फुटेज से, और किस तरह से वो आया है ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन अब तस्वीर सामने आ गई है, सैफ पर हमले से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और सबसे पहले रिपब्लिक भारत ये ब्रेक कर रहा है, सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है रात 2:33 की है वो फोटो, जिसमें वो हमलावर दिखाई दे रहा है, जिसने धुआंधार तरीके से कहें कि हमला किया सैफ अली खान पर, लगातार 6 बार वार किया चाकू से। पहली तस्वीर सामने आ गई, तस्वीर भी हम आपको बस कुछ सेकंड्स में दिखाने वाले हैं। महज कुछ सेकंड्स में वो संदिग्ध, वो तस्वीर सामने आने वाली है आपके सामने, क्योंकि अब खुलासा हो गया है, आरोपी पहचान लिया गया है, स्पॉट कर लिया गया है। अब उसे पकड़ने में भी देरी नहीं लगेगी। यहाँ पर संदिग्ध की पहली फोटो महज कुछ सेकंड्स में हम आपके सामने रखने वाले हैं। तस्वीर बिल्कुल अभी सामने आई है और सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, क्योंकि सैफ अली खान के घर में जो शख्स घुसा, जो आरोपी था, ये देखिए सबसे पहली तस्वीर देखिए, और ये बाकायदा सीसीटीवी में देख रहा है। ये सबसे पहली तस्वीर है संदिग्ध हमलावर की, जो आपको रिपब्लिक भारत पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं।